इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट में थोड़ा ज़्यादा तेज़ से बोला इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, तो अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ। जैसे देखिए, जो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का बात करते हैं, हम बोलते हैं कंट्रोलर, प्लांट प्रोसेस जो भी है, आप प्लांट भी लिख सकते हैं, इसको प्रोसेस भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका आउटपुट और ये हमारा इनपुट। ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्यों है? क्योंकि देखिए यहाँ पे कहीं फीडबैक है, कहीं पे फीडबैक है नहीं है। ओके, इसलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, जैसे एग्जांपल में क्या हो सकता है आपका वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक फैन, एडीसी, बहुत सारा चीज़ है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्या? क्लोज लूप सिस्टम। क्लोज लूप में क्या होता है आपका? क्या इनपुट वेरिएबल, या फिर आप इनपुट वेरिएबल को ही बोलते हैं सेट पॉइंट, या फिर क्या बोलते हैं रेफरेंस इनपुट, या फिर रेफरेंस सिग्नल। ओके, रेफरेंस सिग्नल, ये सभी क्या हो गया? इनपुट का नाम है। डिफरेंट डिफरेंट नेम होता है, जस्ट दिमाग में रखिए। ओके, इनपुट अप्लाई हुआ, ये क्या? कंपैरेटर। आप इसको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है? कंपैरेटर यूज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कंट्रोलर। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सपोज कीजिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं क्या? छोटा सा प्लांट या प्रोसेस की जगह पे हमें यहाँ पे सपोज कीजिए एम्पलीफायर यूज किया। ओके, यहाँ जनरेट किया हम आउटपुट। देखिए ये फीडबैक लिया और कहाँ दिया? हम कंट्रोलर में। और यहाँ हम एक इंट्रोड्यूस किए फीडबैक में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजरिंग, और डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं आप फीडबैक एलिमेंट्स। ठीक है, इस जस्ट इस ग्राफ को दूसरी तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए आर। ओके, एक कंपैरेटर ले लिए, आप नेगेटिव फीडबैक दिए यहाँ पे आप क्या किए? कंट्रोलर। नेक्स्ट यहाँ क्या किए? प्रोसेस, ये किए आउटपुट, और ये आपका सेंसर बोलिए, मेजरिंग एलिमेंट बोलिए, या फीडबैक एलिमेंट बोलिए, जो कुछ भी बोल सकते हैं आप। ओके, कंट्रोल। देखिए यहाँ पे क्या होता है? सपोज कीजिए ये आर आपका सेट पॉइंट है। ओके, और आउटपुट से जो यहाँ जनरेट होकर मिल रहा है, मेजर किया सपोज कीजिए ये टी है, तो यहाँ पे जो सिग्नल होगा वो क्या होगा? ये जो नेगेटिव या पॉजिटिव थी, ये क्या मिला? इसको हम लोग बोलते हैं एरर सिग्नल बोलते हैं। ये क्या होता है? आर माइनस टी। ओके, ये कहाँ गया? कंट्रोलर क्या करता है? मैनिपुलेट। क्या कंट्रोल? देखिए एक्चुअली कंट्रोलर क्या होता है? जब पीआईडी कंट्रोल पढ़िएगा, प्रोपोर्शनल इंटीग्रल डेरिवेटिव कंट्रोलर, तो कंट्रोलर जस्ट क्या करता है कि सिग्नल जनरेट करता है कि जो एरर सिग्नल है, वही जो एरर हुआ कि हमारा सेट पॉइंट, सपोज कीजिए मैं एक लाइफ एग्जांपल पे आपको समझा रहा हूँ और सपोज कीजिए आप बाइक चला रहे हैं। ओके, तो बाइक का आपका स्पीड मेंटेन करना है 40 km/h। ठीक है, आपको मेंटेन करना, आउटपुट ये रखना है। हाँ, बाइक स्टार्ट किए, चल दिए, चलिए आप फर्स्ट इनिशियल क्या किया? आप एक्सलेटर ले रहे हैं, मतलब सेट पॉइंट इनपुट दे रहे हैं, एक्सलेटर ले रहे हैं, धीरे 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 क्या हो रहा है? आपका स्पीड बढ़ रहा है। कंट्रोलर आपको यहाँ पे क्या है, और ये प्रोसेस क्या है? आप एक्सलेटर या आप ये कर रहे हैं। कंट्रोलर क्या डिसाइड कर रहा है कि आपको क्या करना है? ठीक है, सेंसिंग क्या है यहाँ पे? आपका आँख। ठीक है, वो देख रहा है आपका वो मीटर में कि स्पीड कितना पहुँचा। सपोज कीजिए कोई यहाँ डिस्टर्बेंस किया, सपोज कीजिए ब्रेकर आ गया तो आपका स्पीड कम हुआ, या फिर हो सकता है ज़्यादा हुआ, जो भी हुआ। तो वो आपका 40 से अगर सपोज की स्पीड मान लीजिए आपका 30 किलोमीटर हो गया, तो आपको जो है दोनों का एरर कितना हो गया? 10। यही एरर यहाँ जाएगा कंट्रोलर में। कंट्रोलर क्या करेगा? देखेगा हमको क्या करना है, यहाँ स्पीड 30 था तो हमको बढ़ाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे? एक्सलेटर लेंगे, मीन्स क्या? स्पीड अपना बढ़ाएंगे। ओके, अगर घट गया, अगर ज़्यादा हो गया तो घटाएंगे, जो भी है। आप जस्ट एक एग्जांपल एक बाइक से ही समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मेजरिंग एलिमेंट क्या हो गया? आप देख रहे हैं सेंसर। ठीक है,
यहाँ कंट्रोलर हो गया, प्लांट हो गया। तो जस्ट अब बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे क्लोज लूप सिस्टम में क्या टेम्परेचर, देखिए आप टेम्परेचर जहाँ मेजर कर रहे हैं, वाटर लेवल मेजर कर रहे हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक क्लोज लूप सिस्टम में। तो अभी अब जैसे अब कंट्रोलर क्या है, कंट्रोल, देखिए द कंट्रोलर रिसीव्स द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस सिग्नल एंड द मेजर्ड आउटपुट, क्योंकि ये क्या सेंसर क्या है, मेजर कर रहा है, द मेजर आउटपुट जो आ रहा है और रेफरेंस सिग्नल जो है, इसके क्या है, जस्ट डिफरेंस। तो क्या बोल सकते हैं कि द कंट्रोलर रिसीव्स द डिफरेंस बिटवीन द रेफरेंस सेट पॉइंट एंड द मेजर्ड आउट नोन एज एरर, इसको क्या बोलते हैं, एरर, एंड जनरेटेड ए कंट्रोल एक्शन। कंट्रोल क्या करता है, इस एरर को लेने के बाद कंट्रोल एक्शन देता है कि क्या करना है, कंट्रोल एक्शन टू मेक द एरर टू बी जीरो, कंट्रोलर का एक्शन खत्म। नेक्स्ट क्या है, आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं कि ये प्रोसेस में, अब प्रोसेस में कोई भी एक प्लांट हो गया, उसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, न्यूमेटिक, किसी भी तरह का सिस्टम, किसी भी तरह का प्लांट होगा, तो किसी भी तरह का प्लांट होगा जिसमें एक पार्ट और हम लोग जनरली देखते हैं कि क्या मेंशन करता है, एक्चुएटर। ओके, इसके बाद देता है क्या, डायनामिक प्रोसेस। एक्चुएटर क्या हो गया, तो देखिए एन एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ ए मशीन, ओके, कंपोनेंट ऑफ ए मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ मूविंग एंड कंट्रोलिंग द मैकेनिज्म सिस्टम। ओके, जैसे ओपनिंग अ वाल्व, मान लीजिए कि आप लेवल मेजर कर रहे हैं, तो वाटर लेवल आपको बढ़ाना है या डिक्रीज करना है या घटाना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना, जो कुछ भी करना है, तो जो वाल्व होगा उसको ओपन करना, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्चुएटर काम होगा। तो जनरली एक्चुएटर को क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ मूवर। ओके, मस्ट एक्चुएटर आर इलेक्ट्रिकल मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व। ओके, तो एक्चुएटर क्या हो गया आपका, एक तरह से मूवर। आप प्रोसेस सब जानते हैं, और सेंसर क्या हो रहा है, जस्ट मेजर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है आउटपुट, ओके, और सेट पॉइंट को कंपेयर कर रहा है, मेजर कर सिग्नल को एरर सिग्नल दे रहा है, एरर सिग्नल क्या कर रहा है, कंट्रोलर इसको एरर सिग्नल को मिनिमाइज कर रहा है, मीन्स जीरो कर रहा है। ओके, तो ये कंट्रोल सिस्टम, ओपन कंट्रोल, क्लोज कंट्रोल सिस्टम, क्लियर। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि देखिए कोई भी आपका सिस्टम बनता है, देखिए कोई भी एक सिस्टम इनपुट दे रहा है, यहाँ पे देखिए मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट में क्या होता है, एक सिग्नल रेफरेंस है, सपोज कि ये प्रेशर हो गया, एक और रहता है टेम्परेचर, एक और इनपुट सिग्नल क्या रह सकता था, अब सपोज कीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये अपना समिंग पॉइंट हो गया, सपोज कीजिए ये सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट हुआ, यहाँ मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। मान लीजिए कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर सपोज कीजिए, और क्या, ह्यूमिडिटी, 3 इनपुट, साइमल्टेनियसली 3 फीडबैक, साइमल्टेनियसली 3 कंट्रोलर, आपको 3 प्रोसेस, 3 आउटपुट, 3 फीडबैक। ओके, तो ये क्या हो गया, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट। जस्ट आपका मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट को स्ट्रक्चर में आप ऐसे शो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बेसिक जाएंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ में जाएंगे। देखिए हम लोग जब भी कोई सिस्टम बनाते हैं तो इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट ले रहे हैं, तो इनपुट और आउटपुट का रिलेशन, द रिलेशन बिटवीन इनपुट और आउटपुट शो करने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स क्या है, कैलकुलस के थ्रू आप कहाँ जाएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखोगे क्या लिखता है, डी वाई बाई सोच करो डी टी इक्वल टू एक्स टी समथिंग, तो वाई और क्या आउटपुट और एक्स में क्या कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। तो आप कोई भी सपोज करो 5 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी प्लस 4 फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर डी एक्स बाई डी टी प्लस 10 इक्वल टू वाई, आउटपुट और इनपुट में रिलेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली क्या करता है, इनपुट और आउटपुट का रिलेशन शो करता है। तो ये रिस्पॉन्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टम रिस्पॉन्स।
सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है वो मेरा आउटपुट सिग्नल ड्यू टू इनपुट्स। ओके, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैथमेटिक्स, यहाँ पे हम लोग क्या देखें, मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू में क्या देखें कि डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा, हमको क्या करना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, मतलब कि इसका सॉल्यूशन देखना होगा। तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग देखिएगा कि हम लोग क्या देखते हैं कि होमोजेनियस सॉल्यूशन, जैसे YST प्लस आप क्या देते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन Y, आप बोल सकते हैं कि इसको PT, तो ये टोटल सॉल्यूशन होता है, यही ना होता है, इज इक्वल टू टोटल सॉल्यूशन ऑफ यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैथमेटिकली आप क्या देखते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये एक वे हो गया मैथमेटिकली। नेक्स्ट जो है क्या हो सकता है, पॉइंट व्यू ऑफ इंजीनियर। सपोज कि आप इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देखेंगे, इसी चीज़ को होमोजेनियस सॉल्यूशन को हम लोग क्या यहाँ बोलेंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स, YNT, इसको क्या बोलेंगे, नेचुरल रिस्पॉन्स, प्लस पार्टिकुलर को हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, फोर्स्ड रिस्पॉन्स सिस्टम, OIFT, ये हो गया टोटल सॉल्यूशन। ओके, अगर आप कंट्रोल इंजीनियर हैं, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, देन आप इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन को नेचुरल रिस्पॉन्स, मतलब कि होमोजेनियस को नेचुरल को आप क्या बोलेंगे यहाँ पे, जीरो इनपुट रिस्पॉन्स, और क्या बोलेंगे इसको, जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको कभी कंफ्यूज होगा। आप कंट्रोल सिस्टम जनरली हम लोग डिस्कस करते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल को, और डिस्क्रीट सिग्नल को हम लोग यूज़ करते हैं डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। तो ऑलमोस्ट वहाँ पे देखेंगे ये सभी चीज़ का ज़्यादा यूज होगा डिफरेंस इक्वेशन के थ्रू। ओके, तो आपको यहाँ फोकस क्या करना है कि होमोजेनियस सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन नेचुरल रिस्पॉन्स के रूप में आता है, फोर्स के, तो ये चीज़ आप पूरा चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, ये सेम चीज़ है। और देखिए नेक्स्ट क्या होता है, जनरली आप देखेंगे ट्रांसफ़र फंक्शन, हम लोग देखेंगे क्या कि किसी भी, अब देखेंगे सिस्टम में हमें दिखाता है क्या ट्रांसफ़र फंक्शन, ये सिस्टम था। अभी तक हम लोग इनपुट आउटपुट तो YT लिखते थे, अभी हम यहाँ क्या कर सकते हैं, YS लिख सकते हैं, यहाँ XT लिखते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, XS। ये हो गया क्या, फ्रीक्वेंसी डोमेन। फ्रीक्वेंसी डोमेन में जब हम डिस्कस करेंगे सिस्टम को, तो यहाँ इसका गेन हो जाएगा GS के टर्म में। तो देखिए आउटपुट बाई इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, ट्रांसफ़र फंक्शन, या वेयर ऑल इनिशियल कंडीशन शुड बी जीरो, है ना, इनिशियल वैल्यू शुड बी जीरो। इनिशियल कंडीशन हम लोग यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, बोलते कि वो सब जीरो है, मतलब सिस्टम स्टार्ट एट द रेस्ट, ठीक है। तो जो भी ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया, YS बाई एक्सेस, मतलब आउटपुट बाई इनपुट। ओके, तो आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसी भी तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए 5D² YT बाई DT² प्लस 6 DYT बाई DT प्लस 7 YT इक्वल टू सपोज e⁻⁻60, यही XT है, तो यहाँ सपोज T इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम लोग सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप से होमोजेनियस प्लस पार्टिकुलर भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकालेंगे। और सेकेंड टर्म क्या है, जब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी डोमेन में, तो टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन लाने के लिए हमारा बेसिक टूल क्या है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए ये YT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, YS, XT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, XS, तो यहाँ GT का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगी, GS। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन में बोथ साइड क्या करेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इन टर्म्स ऑफ हम लोग सपोज कि ये लगा के दिखाते हैं आपको 5 इंटू, तो ये देखिए इसका क्या हो जाएगा, चूँकि D² YT बाई
डी टी स्क्वायर को आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला जो होता है इस तरह से आप लिखेंगे ना, वाई एस एस स्क्वायर, वाई एस चूँकि इनिशियल कंडीशन 0 है तो एक्स स्क्वायर वाई एस ही लिखिए। 6 क्या लिखेंगे, सॉरी ये 5 इंटू, तो 5 रखिए, यहाँ क्या हो गया 6 वाई एस, ओके, एस इंटू वाई एस ना, अब प्लस ये 7 वाई एस इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी का आप निकालेंगे तो कितना होता है सर, 1/s+3, ओके। तो यहाँ पे वाई एस एक्सेस कीजिए, तो उसकी इनपुट आप यहाँ पे एक्स टी रखिए, बेस्ट रहेगा, यहाँ आप एक्स टी रखिए, यहाँ क्या हो गया एक्सेस, यहाँ वाई एस कॉमन ले सकते हैं, 5s² + 6x + 7 इक्वल टू ये एक्सेस, तो वाई एस बाई एक्सेस इक्वल टू क्या हो गया, ट्रांसफर फंक्शन पे क्या हो गया 1/5s² + 6x + 7। तो ये लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यूज़ करके आपकी, तो आप बहुत सारा तरीका है जैसे आप कर सकते हैं, ओके, थैंक यू।